परम पावन परिसर मां दुर्गा मंदिर के परिसर के कण कण में व्याप्त बागबहारा पावन नगर में बागबहारा पावन नगर के कण कण में रमे हुए परम परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरणारविंद में बारंबार प्रणाम है। गोसाई तुलसीदास जी के पावन जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सम्माननीय राम रसिक श्रोता समाज, ममतामयी करुणामयी माता बहनी हो, अद्वैत प्रभा मंडल के समस्त सम्माननीय पदाधिकारीगण, संयोजक भैया मन, आदरणीय जैन साहब और छत्रे साहब संचालक की भी भूमिका में है। ये कार्यक्रम ला निर्बाध रूप से संपन्न कराए में प्राणपन से जुटे हुए टेक्नीशियन साथी मन ला और हमर पनूरिया भैया ला, हमर ग्रुप के जामवन धरे नाम उसके जन के जानतो भाई, जो क्षमा करे हो सबके श्री चरण में श्री स्वांतः सुखाय मानस परिवार ग्राम छुईहा घटा रानी जिला गरियाबंद की ओर से ये सांध्यकालीन बेला में अपन मंडली की ओर से मैं प्रणाम निवेदन करत हूं। स्वीकार करो, स्वीकार करो। आओ साधुवाद देना चाहत हूं अद्वैत प्रभा मंडल के समस्त धर्म प्रेमी बंधु मल्ला, जेमन प्रत्येक वर्ष श्री गोसाई तुलसीदास जी के पावन जयंती ला बड़ा धूमधाम से मनाते। एक बार ये मंच ला प्रणाम करके अपन भाग ला सहराय के हमन औ अवसर पागे हन। ये दूसरा अवसर हरे कि आप मन के दर्शन लाभ हमन ला मिले। पुनः पुनः साधुवाद। भगवान के कथा ला शेष शारदा मन नहीं गा सके, फिर भी मंच में बैठे हो तो मति अनुरूप कुछ आप सबके बीच के पाए हुए बाद के पुनरावृत्ति करूं ए भाव के साथ कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मोर। एकर पूर्व मंडली के भाई मन कहत रहिन संभवतः श्री सीताराम विवाह के प्रसंग है ना भाई। श्री सीताराम जी विवाह के बाद में नववधू के प्रवेश उत्सव बड़ा धूमधाम के साथ अयोध्या के नगरी मनाई। राजसभा रोज की तरह बदस्तूर जारी रहा है। रोज राजा दशरथ राजसभा में बैठे राजकाज करे, लेकिन एक दिन के घटना राजा दशरथ ला अंदर तक झकझोर दिस का। श्रवण समीप भये सिद्ध के सा, मनहु जरठपन यस उपदेशा। राजा दशरथ भरे दरबार में दर्पण मांगिस और दर्पण मांग के देखते कि मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गए, ओला सोझियाइस और सोझियात ये पैस, अरे ये क्या देख रहा हूं मैं। श्रवण समीप, कान, श्रवण मने कान, कान के पास के बाल कुछ सफेदी लिए हुए। राजा दशरथ वही दिन मन में ये ठान लिस, ये दर्पण मोर दाग ला दिखा थे, मोर जीवन चरित्र के लिए वास्तव में ये आईना है। आज ये दर्पण मोला सदुपदेश देते कि राजा दशरथ अब अयोध्या के खजाना के चाबी कब तक ले कनी हम खोज के रेंगत रहे।
कब तक लेते ये राज काजला करत रहे राजा दशरथ? अब ये राज काजला करे के तोर उम्र अब नहीं है, ये बाल सादा हो गए तो अपनो जीवन ला सादा कर और भगवान के भजन में मन लगा। ऐसे उपदेश ग्रहण करी स्वयं राजा दशरथ। दर्पण देखना अलग बात है मानस प्रेमी सज्जनों देवियों, और दर्पण दिखाना अलग बात है। कोनो ला अगर दर्पण दिखा देबे एकर मतलब होते औकात बता देना। औकात बताए रही ने हर गन मन। कौन ला? नारद जी ला। अय नारद जी पहली अपन मुहला दर्पण में ते दो देख। तो ये दर्पण दिखाना मतलब तौहीन करना, प्रतिष्ठा धूमिल करना होते। लेकिन वही दर्पण ला देख करके हम अपन जीवन में कुछ प्रेरणा ग्रहण करन तब सही मायने में हमर दर्पण देखना सार्थक हो ही। आज राजा दशरथ सोच लीस कि अब मोर राज करे के उम्र नहीं है, ये राज युवराज पद श्री राम ला में बांट दूं। ऐसे सोचिस। अब मंत्री मन से गुरु मन से मंत्रणा करे के बाद ढिंढोरा पिटवैस, नगाड़ा बजवैस कि कल प्रातः काल श्री राम ला युवराज पद में अभिषिक्त कर दे। भगवान रामचंद्र जी के साथ खेलैया कुदैया पढ़ैया ओकर संगी संगवारी मन के बीच में तो खुशी के लहर दौड़ गए। सब बधाई देते भगवान रामचंद्र जी ला, एक दूसरा से स्वयं गला मिलत है। जगह जगह तोरण पताका रंगोली डलवात है, जगह जगह मिठाई बंटवात है कि हमर भाई हमर हमजोली हमर संगी राम कल युवराज पद में शपथ ली, युवराज पद में बैठी। ये उत्सव के माहौल। सांझ के समय मंथरा रोज अयोध्या के सदर बाजार में घूमे। अब घूमत घूमत ये बात के जानकारी ले मंथरा कि अयोध्या में का हुआ थे, का होने वाला है, ये सब के खबर ला रिपोर्टिंग करके माता के कई कर रिपोर्ट करे। कहना चाहिए संवाददाता है, वो पत्रकार है मंथरा। वो समय के पत्रकार है। पत्रकारिता मंथरा भी करे है और पत्रकारिता हनुमान जी महाराज गलो करे। तो दोनों के पत्रकारिता में अंतर है कि नहीं भाई? हमारे देश के चौथा स्तंभ कहलाते पत्रकारिता। पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में बात नहीं करना चाहिए। तो जा करके का पत्रकारिता करते पहली ये पूछ ली युवक मन ला, अरे युवक हो? हाँ मंथरा, ये खुशी का बात के मनात हो तुमन रे? ये मिठाई काबर बंटवात हो? ये चौक चौराहे में बंधनवार काबर सजावत हो? जगह जगह रंगोली काबर डलवावत हो? लइका मन उत्साह की इस मंथरा तो नहीं मालूम। कल हमर संगवारी रामचंद्र जी युवराज पद में बैठने वाला है, देकर खुशी हमन इजहार करतन। का राम राजगद्दी पर बैठने वाले हैं? हाँ मंथरा, राम राजगद्दी पर युवराज पद पर सुशोभित होने वाले हैं। बस अत के बात ला सुनिस मंथरा एक तो कुबड़ी ले दे के लाठी टेका 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 जा करके कैकैल कथे केकई केकई केकई। ये केकैल सूते फुर्सत नहीं है। अरे दरवाजा खोल। का बात हो गई मंथरा? अरे का नहीं हो है? का मोर राम सकुशल तो है ना? माता के कई सबले पहले कौन ला पूछिस दाई हो? मोर राम सकुशल तो है ना? मंथरा व्यंग मारिस, हा रानी, कुशलता तो रामे के है अयोध्या में, औ काकर कुशलतल को बात पिंजू हो जैसे लगी ते ऐसे उदास होके मुंह लटका के कैसे कुशलता तो रामे के है कथस। मंथरा रोज तो ते उचकत रहा है और दौड़त दौड़त आत हद तक कुछ खुशखबरी बताइए ऐसे सोचत हो तो मुंह कैसे लटक गए? राम की कुशलता की बात पूछियो तो कुशलता तो सिर्फ राम की है रानी। अरे हो का आगे तेला बता, क्या नहीं हुआ है अयोध्या में? ये पूछो रानी, क्या हो गया?
कल श्री राम युवराज पद पर अभिषिक्त होने वाले हैं महारानी। अरे आओ तुम्हें आलिंगन में भर लूं मंथरा, कितना सुंदर समाचार सुनाई हो। आओ तुझे बाहु पास में ले लूं। ये नौलखा हार तुम पहन लो, मेरे राम युवराज पद पर कल शपथ लेने वाले हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। प्रेम देखो, माता कैकेयी के प्रेम भगवान के प्रति। ये वही माता कैकेयी जेला रात के अधरतिया हो चाहे 4 बजिया रात के हो, कैकेयी का हो गए बड़े दीदी, ये राम तुम्हारे साथ शयन करना चाहता है, तुम्हारी गोदी में लौटकर दुग्धपान करना चाहता है, इसको गोदी में ले लो कैकेयी। खुशी खुशी 12 बजे रात के 3 बजे रात के माता कैकेयी अपन शयन कक्ष से निकलकर राम ला गोदी में चिपटा के दुग्धपान कराए। वो कैकेयी के लिए खुशी की बात काबर नहीं हुई। ये कौशल्या कर नहीं सूते हो, भगवान कभू कभू जाके माता कैकेयी की गोदी में सूत जाए, ओकर पलंग में सूत जाए। अतका प्रेम कर। तो आज जब मंथरा की श्री राम कल युवराज के पद में सुशोभित होने वाला है, आलिंगन कर ली इस माता की। आलिंगन करे के बाद ये आलिंगन करे के प्रेम लुटाए के बात नहीं है कैकेयी। सोच अब देखो, मंथरा लोभ के प्रतीक कहे जाते। मैं वो में नहीं जाता हूं, वही कम हूं। कथल में जोड़ना चाहता हूं तापस वेश विशेष उदासी। ये जो सिलसिला है राजगद्दी में या युवराज पद में सुशोभित कर दो कि राजा भया पाख दिन सजत समाजू। 15 दिन हो गए ये मंत्राना चलत है कि रामला युवराज के पद में अभिषिक्त करबो बैठारबो की के कौशल्या और राजा दशरथ के बीच में 15 दिन से मंत्रणा चलत है। और तोला कुछ बात के पता नहीं है, कुछ बात के गम नहीं है। पता तो तोला अब चलिस महारानी, जब मैं स्वयं अपन मुंह से ये खबर ये समाचार सुनाया। माता के कई रोष में आ कथे ते कुलफोरी जैसे बात मत कर, कुलबोरी जैसे बात मत कर। जी तो चाहते आज अतका क्रोध उगलत है मोर शरीर में तोड़ लिए। ये बात जब कहा था लगते कि तोर जीभ ल मैं सुलहरवा दो, तोर जीभ ल खिंचवा दो। मंथरा अपन मुंह मारे रही गए, लेकिन बुद्धबात का कथे कौन रिप होई हमें का। अरे राजा कोई बने महारानी, हमला का मतलब, हम तो दासी रहें, दासी हन और दासी रबो। ये तीनों काल के सत्य है कि मैं दासी थी, दासी हूं और दासी रहूंगी। चाहे अयोध्या का सम्राट, अयोध्या का महाराज कोई भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात मैं सचेत किए देती हूं, किसी दिन अगर तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटने लगे तो उस दिन मुझे दोष ना देना कैकेयी कि तुमने मुझे सही सलाह नहीं दिया सही समय पर। ये दोष आरोपण मत करना मेरे लिए, आज मैं सचेत कर देता हूं, देती हूं। ये कद्रु बिन तही दिन्हे दुख, तुम्हें कौशिला देव। भरत बंदी गृह से यही राम लखन के ने मुलाकात। जैसे कद्रुह बिनितल दुख दिस। कद्रुह बिनितल जान रहे हो कि थोकन बताओ।